बढ़ाते हो जगत के सर्व मुनियों को नमन आदर्श मेरा हो। जगत के सर्व मुनियों को नमन आदर्श मेरा हो। जगत के सर्व मुनियों को नमन आदर्श मेरा हो। जो दिवाली का श्री चंद्रपुर भगवान की जय। दिवाली का श्री स्वामीनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। दिवाली का श्री महावीर भगवान की जय। प्रभु समाधि समाचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। प्रभु समाधि समाचार्य श्री स्वर्गराज सागर जी महाराज की जय। प्रभु राजा श्री स्वर्गराज सागर जी महाराज की जय। प्रभु श्री स्वराज सागर जी महाराज की जय। तीन का महाराज की जय। ना 2 मिनट आचार्य महाराज की बिरयानी भी हुई। मंगलमय मंगलकरण राग विज्ञान नमोता है जाते वै अरिहंता दीवान। नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। और ये अनंत शुक्ल परमेष्टि भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री समाधि सम्राट श्री ब्राग सागर जी महामुनिराज की आचार्य गुरुवर श्री विशद सागर जी महामुनिराज की मुनि श्री आदर सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा वही जिन धर्म की। महात्माओं, संसार में जन्म और मरण की स्थिति संसार में ये अनादि काल से चल रही है और अनादि काल तक चलती है। और यहाँ पर विचार करना, चिंतन करना, इस संसार में इतने लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद कितने लोग हैं जो जैन धर्म में पैदा हुए। गिनती के लोग जैन धर्म में भी पैदा होने के बाद कितने लोग हैं जो सम्यक को धारण करते, उनसे भी या कितने लोग हैं व्रतों को धारण करते, और उसके बाद भी चंद उंगलियों पर भी गिने जाएं ऐसे लोग महाव्रतों को धारण करते। वास्तव में अगर जीवन की कोई सार्थकता है तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं तो अगर सार्थकता है तो वो है महाव्रतों को धारण करना। महाव्रतों को धारण करे बगैर 3 काल में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम लोग अभी अपन सभी लोग बैठे हैं और सभी लोग बैठने वाले ऐसा विचार कर रहे हैं कि हमारा यहाँ तक ही सीमित नहीं है जीवन। क्यों? क्योंकि क्रिया
करने के बाद अगर हम अपने कर्म की ओर नहीं पहुंचे तो क्रिया हमें मोक्ष नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद कर्म पर पहुंचना पड़ेगा। आप लोग पूजा पाठ पर जो कर रहे हैं सब क्या है? ये सब क्रिया है। इससे मोक्ष नहीं पहुंचो। ये करने के बाद आपको कर्म करना पड़ेगा। कौन सा? जो तीर्थंकरों ने किया वो कर्म तुमको करना पड़ेगा। तीर्थंकरों ने भी दीक्षा को, अगर आप लोग सोच रहे हो क्या कि हम दीक्षा ना लें हमारा पूजा पाठ से कल्याण हो जाए, तो संभव नहीं। ऐसे ही आज आपके लिए ये सोनागिर सिद्ध क्षेत्र, जहां से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसी सिद्ध भूमि सोनागिरी, जहां पर आज सुमति सागर आश्रम, जहां पर त्यागीपति आश्रम, जहां से आज महान आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज जो 4 जुलाई को जो समाधि को प्राप्त हुए, उनकी आज यहाँ से विनयांजलि। और विनयांजलि में हमारे सुल्लगी महाराज बोले, और अभी आपको इस सिद्ध क्षेत्र भूमि से विपुल सागर महाराज विनयांजलि आप उन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने संसार में जन्म लेने के बाद 17-18 साल की उम्र में ही उनको विदित हो गया कि संसार में मेरा कर्म क्या है। तीर्थंकरों ने कौन सा कर्म किया, और उन्होंने भी उस महाव्रतों को धारण कर लिया, और उन महाव्रतों को धारण करके उन्होंने उस महाव्रतों का पालन करते करते अनेक मुनि, अनेक आर्का, अनेक क्षुल्लक एलकों को दीक्षा दे, जहां पर अभी वर्तमान में उनकी समाधि के समय से उनका संग और उपसंग मिलाकर क्या 548 पिछियां, 148 उन्होंने समाधियां कराई। ऐसे वो 148 समाधियां, ये तो उन्होंने मुनि एनक क्षुल्लक माता जी की कराई, और पता नहीं कितने श्रावक और कितने अन्य जीवों की भी उनकी वाणी से कितने जीवों का कल्याण हुआ। ऐसे गुरुवर इस धरती पर जन्म लिया। उन्होंने जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन काल में महाव्रतों को धारण कर, और उन्होंने 35-36 वर्ष तक उस वार का पालन करते हुए, शास्त्रों के अंदर ऐसा बताया जाता है। देखें, आप विचार करें, कितनी उत्कृष्ट समाधि। देखना, विहार चल रहा है चतुर्मास का, बराबर गुरु विहार करते चले जा रहे हैं, किसी को विदित भी नहीं। और जाकर एक साथ झांगला नगर देवमूर्ति ग्राम में पहुंचे, और वहां पर सारे कर्म एक साथ आए, और एक साथ कर्मों की निर्जरा, एक साथ सारे कर्म एक साथ एकत्रित हुए, और चंद 1-2 दिन में ही सारे कर्मों की निर्जरा हुई। अब विचार करो, शिष्य को कुछ क्या कि एक साथ पर अकस्मात समाधि का मतलब क्या है? एक साथ कर्मों का आना और एक साथ कर्मों का झड़ जाना, बंद हो। और वहां पहुंचते उनको विदित हुआ, और विदित होते ही उन्होंने अपने सारे संकल्प विकल्प, सारा पद, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, सब शास्त्रों को व्यवस्थाएं दे दी, और सारा कार्य करने के बाद अपने ध्यान में लीन रहे। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, ऐसी समाधि आज तक देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि अंत समय में समाधि करते समय अगर वो जीव, वो महाव्रती कोई भी अगर इतनी होश में है और सबसे क्षमा मांग रहा है और सबको क्षमा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आचार्यों का कथन है कि समाधि 12 वर्ष की भी होती है, लेकिन 12 वर्ष की समाधि अगर आज निमित्त ज्ञान का अभाव होने के कारण से अपन को विदित नहीं होता कि हमारी आयु कितनी है, इसलिए 12 वर्ष की समाधि। लेकिन हमारे शास्त्रों में
शिव कोटि मुनि महाराज ने भी अंतर्मुहूर्त की समाधि बताई। अंतर्मुहूर्त की शिव कोटि मुनि महाराज लिखते हैं कि अगर अंतर्मुहूर्त के अंदर में भी, अगर आपके लास्ट समय में भी अगर आप इतना भी अगर तुमने बोल दिया खम्मामी सब जीवाणाम, क्या मैं सभी को क्षमा करता हूं और सब जीव मुझे, अगर इतना भी हमने लास्ट समय में बोल दिया तो वो उत्कृष्ट समाधि हो जाएगी। और आचार्य भगवान अपने अंत समय के अंदर में क्या उन्होंने कितना बड़ा, आप देखें कि कितना बड़ा उनका बुद्धित्व हो गया। उन्होंने सबसे क्षमा व्यवस्था दी और जिनसे पर्सनल कोई व्यक्ति था उससे भी उनका नाम लेके क्षमा मांगा। कि मैं नाम लेके कि मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। ऐसी उत्कृष्ट समाधि, क्या हम भी ऐसा भाव बनाएं कि ऐसी हमारी उत्कृष्ट समाधि हो कि लास्ट में हमारे जब क्या अंत हो तो सबसे हम क्षमा, और अगर हमने क्षमा नहीं मांग पाई तो पता नहीं क्या किसके मन में क्या चल रहा है और अपने मन में भी क्या बाकी रह गया है। ऐसी उत्कृष्ट समाधि जो हुई आचार्य भगवान की 61 साल की उम्र। अब देखें क्या, तो ऐसा अपन देखते हैं, विचार करते हैं, और ऐसे गुरुवर उस दिन समाधि को प्राप्त हुए। समाधि को प्राप्त कर उन्होंने अपने अनंत कर्मों की निर्जरा की और निर्जरा करके वो अपने उस उत्कृष्ट अवस्था से जाकर जिस स्वर्ग में भी वहाँ जाए पहुँचे हैं। और वहाँ से निश्चित है कि इतने तपस्वी जो होते हैं, जो महाव्यक्ति होते हैं, वो नियम से स्वर्ग में जाकर इंद्र वर्ग को प्राप्त होते हैं। और वहाँ से वो इतनी आयु मिलती है कि ये पंचम और छठम काल उसमें निकल जाता है। और उसके बाद वो चौथे काल में जन्म लेते हैं। और चौथे काल में जन्म लेने के बाद 8 वर्ष की आयु, या वहाँ पर भी अगर वो तीर्थंकर बनते हैं या कोई महापुरुष बनते हैं तो राजकार्य में लेकर दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे महामुनिराज आचार्य विराग सागर महाराज समाधि को प्राप्त। अब यहाँ पर विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें। अब उस समय जब समाधि हुई उस समय ऐसा कोई शिष्य, ऐसा कोई भक्त नहीं था कि जिसकी आंखों में आंसू ना आए। तुमने देखा, विचार किया सबके में, क्या मैंने तो देखा, विचार किया कि जहाँ से मैं वहां से पहुंचा, यहाँ से हमारी छुटकानी माता जी जो साथ गई, उनका तो मुझे लगता है पता लगा जब से लेकर और 3 दिन तक उनकी आंख से आंसू बंद वही नहीं। ऐसा वहां पर सबकी विचार, ऐसा क्यों? अब यहाँ पर विचार करें, प्रकरण देखिए आप कि वो वात्सल्य था। वो क्या था? जितने भी महाव्यक्ति हमारे होते हैं उनका जो वात्सल्य होता है वो वात्सल्य इतना अधिक होता है कि अपने आंसू रुक नहीं पाते हैं। वो वात्सल्य है, कोई दुख के आंसू नहीं है। वो वात्सल्य के वो वात्सल्य था और वो वात्सल्य हमको अब कैसे प्राप्त हो, वो हमारे बीच से चले गए। तो शास्त्रों में कथन आता है, बताया जाता है कि हमारी आंख में जो आंसू आया, क्या उसके बारे में कथन आता है, शास्त्रों में बताया जाता है। क्या आदिनाथ भगवान जैसे ही मोक्ष को प्राप्त हुए, जैसे मोक्ष को प्राप्त हुए और जैसे मोक्ष को प्राप्त हुए तो सभी लोग वहीं पर थे। क्या? और उस समय सौधर्मेंद्र आया और सौधर्मेंद्र, क्योंकि तीर्थंकरों की सारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब सौधर्मेंद्र करते। सौधर्मेंद्र आता है और आकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष होता है। सौधर्मेंद्र ने आकर देखा कि सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भरत चक्रवर्ती नहीं दिख रहा। कौन? और जब भरत चक्रवर्ती नहीं दिख रहा तो सौधर्मेंद्र ने ढूंढा, अवध ज्ञान से देखा कहाँ बैठा है, तो साइड में एक जगह कोने में बैठा हुआ था और रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। सौधर्मेंद्र पहुंचा, उसने कहा भाई क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारे लिए ये भगवान के मोक्ष आने की खुशी नहीं है? खुशी नहीं है बंधु हो? तब भरत चक्रवर्ती ने कहा कौन कहता है मुझे खुशी नहीं? खुशी बहुत है हमारे लिए, बहुत आनंद है कि हमारे आज कर्मों का नाश कर आज मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो रो क्यों रहे हो? हमसे भी किसी व्यक्ति ने यह प्रश्न किया। क्या? तो उस समय भरत चक्रवर्ती ने कहा
कि मुझे खुशी बहुत है और रो क्यों रहे हो? अरे दुख इस बात का है मुझे कि भगवान मोक्ष चले गए। अब मैं अपने संकल्प विकल्प, अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्याएं अब किसको पूछूंगा? अब वो चले गए, अब मेरा कौन है? अब मैं किसको बताऊंगा? मेरे अंदर कोई जिज्ञासा होगी तो मैं तुरंत पहुंच जाता था समोषण में और अपनी शंका का समाधान कर लेता था, अपनी समस्या का समाधान कर लेता था। अब वो चले गए, अब मैं किससे पूछूंगा? इसलिए मेरी आंखों में आंसू बह रहे हैं कि अब मेरी संसार में मैं रह रहा हूं, अब मेरी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? बंधुओं, मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी आंखों में जो आंसू बह रहे इसीलिए बह रहे, हमें खुशी तो होती है कि हमारे आचार्य भगवान ने एक साथ कर्मों की निर्जरा कर ली और उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, हमें खुशी थी। लेकिन दुख इस बात का हो रहा कि अब कौन कहेगा हमसे क्या कि आपको चतुर्मास करने कहाँ जाना? कौन हमारे जाकर हम कहेंगे क्या हमारी जिज्ञासा का समाधान करो? हम किससे जाकर कहेंगे? अब किसको बताएंगे हमारी समस्याएं? अब इसीलिए आंखों में आंसू आते हैं कि हमारे ऊपर से या गुरु जी का हाथ चला गया। अब हमारी मन की बात, हमारी जिज्ञासाएं हम किसको बताएंगे? इसीलिए बंधुओं, सभी शिष्यों की आंखों में आंसुओं की धार लगी हुई थी क्या कि अब हमारी समाधान कौन करेगा? तो बंधुओं में विचार कर लेना, चिंतन कर लेना अपने मन में कि अपने लिए वो जो भी साधु अपनी समाधि को प्राप्त होता है तो बहुत खुशी की बात होती है, तो उत्कृष्ट समाधि। लेकिन यही है कि अब हम किसको जाकर बताएंगे, किससे पूछेंगे और किसको क्या कहेंगे? इस बात से हमारे आचार्य भगवान आज समाधि को प्राप्त हुए और उन्होंने इतने शिष्यों को दीक्षा देकर उनकी आत्मा का कल्याण किया और आगे भी वो महापुरुष बनेंगे। जब भी दीक्षा धारण करेंगे अपने कल्याण करेंगे और भी अनेक जीवों का भी कल्याण करेंगे। इसी भावना से हमारे आचार्य भगवान का चरणों में हम मन वचन काय से त्रिकार नमोस्तु करते हुए उनके चरणों में आज गुरुसागर महाराज सोनागर से उनके चरणों में वृंदावन समर्पित करते हैं और भावना बातें हैं कि हम भी उनके जैसे पद को धारण कर हम भी ऐसी समाधि को प्राप्त हों और उन गुरु का उपकार हमारे जीवन में हमेशा हम रहेगा और गुरु का हमेशा हम अनुसरण करते रहेंगे। उनका जो बताया हुआ मार्ग है, उनके बताई हुई जो चीजें हैं, हम उनका हमेशा अनुसरण करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे। और पूरे सभी देशवासियों के लिए यही है कि सभी गुरु सर का अनुसरण करें और हम सोनागिर के अंदर में या सिद्ध क्षेत्र पर ये भावना बातें हैं कि सोनागिर की धरती पर ये गुरु मंदिर यहाँ पर हम उनका बनाने का भाव रखते हैं और निश्चित है ये गुरु मंदिर का निर्माण यहाँ पर जल्दी से ही हम यहाँ पर और बनेंगे, जिससे कि हमारे लिए उनकी जो छवि रहेगी उससे हमारे लिए याद रहेगा कि गुरु महाराज का आशीर्वाद और गुरु महाराज के जो बताए हुए मार्ग कहीं उनसे हम भटक ना जाए तो उनको देखकर हमें विदित होता रहेगा और हम सही मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे। इसी के साथ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए हम अपनी विनयाഞ്जलि को अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए 108 श्री गण आचार्य श्री समाधिस्थ 108 श्री विराग सागर महामुनिराज की। देवाचार्य भगवान की परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य विराग सागर महाराज की जैन धर्म की आचार्य वीर सागर महाराज की
उस दिन जैसे ही हमने सुना हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे साधु समाज से एक होनहार संत चले गए। आचार्य विराट महाराज सरल स्वभावी थे। 2010 में लोहारिया में उनका तर्जुमान हुआ और हम घर पर में तर्जुमान कर रहे थे। बहुत अच्छा भव्य तर्जुमान हुआ था। उस लोहारिया में जिस समय पंचकल्याण हो रहा था तो वो पंचकल्याण में हाथी आए हुए थे। उनमें से एक हाथी की समाधि हो गई। वो भी समाधि आचार्य सारे ने बहुत अच्छी तरह से करवाई और फिर वहाँ से हमारा संघ बिहार करके जो सेलूबर पहुँचा था राजस्थान, आचार्य श्री विराट सागर महाराज जी चित्तौड़गढ़ जाना था तो सेलूबर होते भी जाना था। तो सेलूबर में भी हमारा उनका मिलन हुआ। अगवानी करने हम 3 मुनिराजी गए थे विराट सागर को लेने के लिए और मंच में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया जहाँ हरि के प्रमोटे हुए उनका प्रेम और वात्सल्य सभी साधु वहाँ पर सेलूबर में रुके थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था। ऐसे सरल स्वभावी विराट सागर महाराज जी मेरे पहली बार वहाँ को मिलन हुआ था। इसके बाद में 2 बार यहाँ सोनागिरी में भी विराट सागर महाराज से मेरा मिलन हुआ और बहुत ही प्रेम वात्सल्य उन्होंने मुझे दिया। सरल स्वभावी होने के बाद में बहुत बड़ा समूह उनका था। आचार्य रंजन सागर महाराज जी हमेशा यही कहते थे विराट सागर महाराज जी कितना बड़ा संघ है और सभी साधु जो वहाँ के सेलूबर में आहार करके आए, आहार करके जो सामायिक खड़े हुए तो सब जितने भी साधु थे सब खड़े हो गए और सब खड़े होकर सामायिक करने लगे। हम भी उनको छत पे बैठे थे, हम भी देखते उनको खड़े हो गए। उन्होंने सब खड़े करे तो हम भी खड़े खड़े सामायिक करने और ज़्यादा खड़े नहीं बैठे गए उनके। तो ऐसे सभी साधु बुजुर्ग भी थे, नवयुवक भी थे, सभी माता जी बहुत बड़ा समय था, बहुत अच्छा मतलब हुआ। लेकिन जो 4 जुलाई को हमने जो सुना वो बड़ा दुख हुआ कि हमारे बीच से एक संत निकल गए। उन्होंने खूब धर्म की प्रार्थना की, लेकिन जन्म लेना बहुत सरल है, जन्म लेना बहुत सरल है, लेकिन जन्म को संयम धारण के सार्थक करना बहुत कठिन है। उन्होंने छोटी सी आयु में इतने बड़े बड़े काम कर लिए कि जिसको कह नहीं सकते। छोटी सी उम्र में बहुत बड़े काम किए, बहुत इच्छाएं जिन्होंने सभी काम किए और आखिरी में उनका बहुत ही बढ़िया समाधि हुआ। बिरले ऐसे होते हैं जिनकी जागृत अवस्था में समाधि होती है। मैंने कई समाधि देखी है मेरे सामने, कई महाराजों की समाधि मैंने अपने गोदी में बिठा के समाधि की है। मारी भी खूब खाई हमने, मारी भी देखते थे साधु हमारे भाव करना उस समय बिगड़ जाते थे, आहार वगैरह लेते नहीं थे, आहार का त्याग लेता था। तो ऐसी समाधि करते हैं तो भाव परिणाम थोड़े बिगड़ जाते हैं। हमने खूब समाधियाँ कर रही, फुल्लक की कराई, एलक की कराई, माता जी की कराई। अभी हम लखनऊ के अंदर थे, विष्णु सागर जी की माता जी, उनकी समाधि हुई, इतनी बढ़िया समाधि जागृत अवस्था में हुई, कमंडल पीछे ले लिया और समाधि कराई, इतनी बढ़िया। तो ऐसी समाधि हम देखते हैं तो हमारे भाव परिणाम कितने निर्मल होते हैं कि मेरी भी समाधि ऐसी ही हो, जागृत अवस्था में हो। मैं समाधि के लिए यहाँ सोनागिरी में रुका हुआ हूँ कि मेरी समाधि हो और बहुत साधुओं का संग मुझे मिले, इसी भावना के साथ मैं यहाँ पूरा रह रहा हूँ। कोई उद्देश्य नहीं है सोनागिरी में। सोनागिरी में यही कि सिद्धों की भूमि है और यहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। ऐसी सिद्ध भूमि पर हमारे भाव परिणाम कितने निर्मल होते हैं। यहाँ की जगह कई समस्याएं आती है, संग में रहते हैं, अकेले रहते हैं, कई तरह की समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्याओं का कोई समझौता नहीं कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये तकलीफ, हमको तकलीफ है तो हम उनसे समझौता नहीं। हम हमारी समाधि करने के लिए यहाँ के लोग हैं। और जिस दिन दीक्षा जो साधु लेता है उसी दिन से उसकी समाधि प्रारंभ हो जाती है।
जिस दिन दीक्षा लिए उसी दिन से वो समाधि की तैयारी में आरूढ़ हो जाता है। ये नहीं सोचता कि समाधि लीजिए। अभी महाराज जी ने बताया महाराज जी कि 12 वर्ष की समाधि लेते हैं, लेकिन 12 वर्ष की समाधि लेते हैं, लेकिन वो क्या आज से 500 वर्ष 400 वर्ष 300 वर्ष पहले अभी क्या है 12 वर्ष ले ले तो उस समय साधुओं को इतना आभास हो जाता था, ज्ञान होता था कि हमारी अब आयु कम रह गई है समाधि में, कि 12 वर्ष की लेते थे, भले 4 वर्षों में समाधि हो जाए लेकिन समाधि ले लेते थे। लेकिन अभी इस पंचम काल में हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि मेरी आयु कितनी शेर बची हुई है। लेकिन अभी कई मैंने ऐसे देखे हैं जिनके 12 वर्ष पूरे हो गए, समाधि हुई नहीं, अब उस समय उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। तो मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब क्या करूँ? हाँ शादी देखे ना, हाँ कर्नाटक के एक आचार्य थे सूर्य सागर जी, उसके समाधि निरासागर में महाराज के बहुत सारे साधु थे, उनके साधु में फिर नाम नहीं आ रहा है, तो समाधि उन्होंने करवाई। तो उन्होंने एक ही दिन में बोला 4 प्रकार का हार मेरा सब त्याग करके समाधि ले लिए। और जो आचार्य ने समाधि करवाई थी उन्होंने दे दिया। उस समय ज्ञानवती माता भी हमारी सेना प्रभा वो भी वहाँ विराजमान थी, हम भी थे, अनेकांत सागर भी थे। तो हमारे मन में विकल्प आया, हमने कहा कि इन 4 प्रकार का हार को त्याग कर दिया, इनकी आयु अभी ज़्यादा दिन की सेवा हो चुकी है। तो क्या है ऐसे समाधि में भाव परिणाम थोड़े बिगड़ जाते हैं, भाव परिणाम बिगड़ जाते हैं। एकदम तो समाधि ले जाना महीना 1.5 महीना 2 महीने तक यदि समाधि नहीं हो तो क्या वो स्थिति बनती है? उस समय पानी की प्यास लगती है, उस समय भाव परिणाम खराब होते हैं और पानी 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 करते हैं। तो मेरा मतलब मेरी सोच और हमारे साधुओं की सोच कि कभी भी समाधि लेकर किसी की भी कराओ तो आखिरी समय तो उसका पानी का त्याग नहीं कराना, पानी का त्याग नहीं कराना। पानी का त्याग कराना तो भाव परिणाम बिगड़ जाते हैं। हमारे समय की एक अमृतमती माता जी थी, तो मानी तुम्हें हमने समाधि करवाई। समाधि होने के 4 घंटे पहले हमने उन्हें आहार पे उठाया कि माता जी आहार जो भी लेना आपको, स्थिति थी समाधि कर रही थी, लेकिन उठाया वो तो उन्होंने कुछ नहीं 2-3 अंजलि पानी लिया। वो पानी लेने के बाद में आधे घंटे बाद समाधि हो गई। तो उनके भाव परिणाम भीतर से अंदर से चल रहे थे कि मुझे पानी लेकर मिल जाए, पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे परिणाम लेकर रहते समाधि बिगड़ जाती है। इसके लिए साधु को कभी भी आखिरी समय तक भी, आखिरी दिन भी उनको पानी उठाओ। मेरे साथ में आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के साथ में था, तो वहाँ पर हेमंत सागर महाराज की समाधि चल रही थी। हेमंत सागर जी आप परिचित नहीं हो, पूर्णमती माता जी के गृहस्थाश्रम के पिता से। जब उनकी समाधि हो रही थी हमने उन्हें पहले आहार पर उठाया, लेकिन उनकी स्थिति थी, हम 4-6 बजे रात में उन्हें पकड़ा भी, लेकिन उनकी स्थिति नहीं लुढ़क गए। हमने आचार्य से कहा जाओ सब आहार करने जाओ, हम बैठे हुए हैं महाराज जी के पास में। आचार्य से आहार करके आते हैं तो 10 मिनट बाद में समाधि। कहने का मतलब यह है कि साधु कोई भी हो, मुनिराज हो, आजिका हो, चंदक हो, हो कोई भी हो, आखिरी समय में भी उन्हें आहार पे उठाओ और पानी की कोशिश करो। पानी अगर ले लेते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है और बहुत बढ़िया समाधि होती है। ऐसी मैंने बहुत सारी समाधियाँ। साधारण व्यक्ति को भी अगर पानी मांगते हैं, साधारण व्यक्ति भी समाधि कर रहा हो लेकिन वो बात अलग नहीं रहती है। सरावत की बात अलग है और साधुओं की बात चल रही है, उसको संबोधन कर सकते हैं हम, लेकिन साधुओं की चर्चा कर रही है कि साधुओं की समाधि कराना तो क्या है आखिरी समय तक उसको पानी का त्याग नहीं करना, मतलब सबका त्याग करा लेना कि आखिरी समय तक उसकी भावना देते हैं। और ऐसे हमें बड़ी खुशी की बात है। खुशी किस बात की कि हमारे आचार्य निरासागर महाराज जी का समाधि संलेखना पूर्वक हुई और सब उन्होंने त्याग कर दिया और सारा जो भी काम था वो सभी शिष्यों के सुपुर्द कर दिया। अब तुम जानो तुम्हारे काम, मैं तो समाधि कर रहा हूँ। और मुझे बहुत बढ़िया समाधि हुई। मेरी तरफ से ये मीडिया जैनी जो है ये समाधि बहुत बढ़िया हुई। और मेरी मीडिया जैनी जय बोलो आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी की।